नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखें जुएटा, सीधी सी बात करेंगे यार। इस समय हमें मार्केट में डराने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और उसमें मैं बिना डर के दो तीन लोगों का नाम लेना चाहूंगा, जिसमें समीर अरोड़ा का नाम प्रमुख है, शंकर शर्मा का नाम प्रमुख है, शंकर नरीन जी जैसे वो एक हमारे फंड को मैनेज कर रहे हैं। वो भी अगर इस प्रकार से बोल रहे हैं कि निफ्टी में अगले 5 सालों में रिटर्न नहीं बनेगा, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको इन चीजों पर चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से और चाचा के रोज रोज गाने की वजह से, आपको बता दूं कि चाचा हमारे एक ही हैं, ट्रम्प चाचा, जो कि 70 साल में अपना कैरियर को स्टार्ट करे हैं। वहीं पर ओबामा ने जो 50 साल में अपना रिटायरमेंट ले लिया। तो चाचा के रोज रोज के गानों से क्या है, इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं तो परेशानी उनको दिख रही है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये आपके आंकड़े बोल रहे हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। अब ये ट्रेडर्स पर तो इसका था ही था, असर था। अब ट्रेडर्स ने जहर उगलना शुरू कर दिया इन्वेस्टर्स के माइंड को। अब वो इन्वेस्टर्स के माइंड में जो डायरेक्ट में लगाते थे, डायरेक्ट मतलब जो लमसम वगैरह करते थे या एसटीपी वगैरह करते थे, उसमें तो कमी आई ही थी। अब उसके बाद में एसआईपी पर भी फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है तो कितना पड़ा है और क्यों पड़ा है और कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी बातों पर चर्चा होगी, डिटेल से चर्चा होगी। पहली बात तो ये, कुछ लोग नाम पर आए हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, क्योंकि ये सम्मानित नाम थे, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो कि रोज इस टाइप का झाड़ उगल रहे हैं। खास करके उसमें पर्टिकुलरली बहुत सारे लोगों का है, मैं किसका नाम लूं किसका नाम ना लूं। लेकिन निवेश की दुनिया में बात मान करके चलो दोस्तों, जितना आप गोल लेकर के आए हो, जितना आप एम लेकर के आए हो, जितना आप टाइम लेकर के आए हो, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। चलो अभी कुछ आंकड़े देख लेते हैं और उसके बाद में देखता हूं। देखो दोस्तों, चाचा के गाने से, मार्केट की अपनी गिरावट से इन्वेस्टर्स काफी मायूस हुए हैं। अब आप बोलोगे नहीं मैं मायूस नहीं हूं, तो हो सकता है कि हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर में से ना हो, लेकिन उनकी मायूसी साफ झलक रही है, जो कि मैं आपके आंकड़ों में दिखाता हूं। म्यूचुअल फंड में बड़ी गिरावट आई है, म्यूचुअल फंड में बड़ी गिरावट आई है। यह चिंता की बात है। चिंता की बात सबसे बड़ी क्या है, जो कि एसआईपी में गिरावट आई है। मैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों केवल एक बात बोलना चाहूंगा, जब महंगे वैल्यूएशन पर आपकी खरीदारी हुई तो एवरेज आउट होने का यही समय है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं, लेकिन मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा है, भारत में ऐसी स्थिति तो नहीं है कि किसी का जॉब या किसी का एम्प्लॉयमेंट, जो काम आप कर रहे थे वहां पर आपके यहां पर इच्छा शक्ति में, दिल में और आपके दिमाग में, यहां पर कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी दिख रही है, जो कि बिल्कुल एकदम से साफ साफ है। ये आंकड़े दिख रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई, ठीक है ना। अगर आप म्यूचुअल फंड के आंकड़े दिखाते हैं तो आपको यह पता लगता है कि यस, आपके फोलियो पर क्या असर पड़ा है, या आपके पर्टिकुलर फोलियो पर तो है ही है, लेकिन ओवरऑल म्यूचुअल फंड के एयूएम में, वहां के प्रॉफिट में, वहां के उस पर कितना असर पड़ा है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एसआईपी रोकने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ये हमने 2 दिन पहले भी आपको क्लियर किया था। और रोज की बात यह है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है ना, ऐसे समय पर अपनी जिसको बोलते हैं ना नैतिकता, मोरल वैल्यू को खो रहे हैं, जो कि उन्होंने जस्ट बहुत सारों ने डबल कर दिया है अपने एक्सपेंस रेशियोज को। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप सारे का देख लीजिएगा, टीआर, चाहे वो आपका फंड हो, चाहे मेरा फंड हो, चाहे किसी का फंड हो, हर एमसी, हर फंड हाउसेस, हर फंड मैनेजर इस हथकंडे को अपना रहा है। ये कहीं ना कहीं एमपी और सेबी को चेतना चाहिए। अगर आप लोगों तो के जाता है तो इसको कम से कम इसको ये करो कि यस, कम से कम मैं इस बात को उठा रहा हूं कि आज के टाइम पर म्यूचुअल फंड हाउसेस, जो कि आज चौधरी बने हुए हैं सरकार की निगाह में, बाकी की निगाह में, कि हमारे पास तो इसका इनफ्लो आ रहा है, यार भैया रिटेलर्स का पैसा है और तुम जोक के जैसे उनका खून चूसने पर चले गए। ये बात छोटी नहीं है। गिरावट का चलो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा गिरावट आपको कैसे वो करेगी, आपको आगे कैसे ले जाएगी, वो बात तो समझ में आ जाएगी आपके। लेकिन ये बात जो ये लोग दीमक के जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे आपका उतना एक्सपेंस रेशियो था, ठीक है, एयूएम थोड़ा सा कम हुआ होगा तो उसके बाद में उसको आप बढ़ाए जा रहे हो, क्या मतलब है भाई। चलो आगे बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। एसआईपी स्टॉपेज का रेशियो फरवरी महीने में आपका 122% पर पहुंच गया है, जो कि दिसंबर में ये ओनली 83% था और जनवरी में 109% था, लेकिन अभी 122% पहुंच गया है। ये चिंता का आंकड़ा है, कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। यस, मैं इस बात को बोलना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा कि ये चिंता की बात है। जनवरी में
आपका जो इनफ्लो था वो 26,400 करोड़ हुआ है, वहीं पर ही फरवरी में ये घट करके 25,999 एसआईपी का हो गया है, ठीक है ना। और टोटल जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट और एसआईपी को लेकर के जो पैसा आया था जनवरी में, वो 39,687 करोड़, तकरीबन 40,000 करोड़ था ये। लेकिन ये फरवरी में घट करके 29,000 करोड़ हो गया, मतलब 11,000 करोड़ की सीधे सीधे कमी आई है आपके इनफ्लो में। मींस एसआईपी में तो थोड़ी सी कमी कम दिखी है, 26 और 29, लेकिन इसमें जो है ये करीब 11,000 करोड़ की कमी दिखी है। तो ये एक चिंता वाली बात तो जरूर है दोस्तों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है।